नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज रेलवे का अध्याय 3 डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, जिसका टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 2 अध्याय रेलवे का महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं तो पहले जाकर 2 अध्याय को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक अध्याय आपका काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना देर के हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला सवाल से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। तो इसमें देखिए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलता है आगामी एग्जाम जो आपका होने वाला है, और साथ ही एमसीक्यू भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का टॉपिक। पहला पॉइंट दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? तो याद रखना है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आंसर क्या होगा? धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, त्रिपिटक उपदेशों का पहला संग्रह है। तो त्रिपिटक उपदेशों का पहला संग्रह है बौद्ध धर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति टेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, तो किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, ये जो बौद्ध ग्रंथ है ये संबंधित है कालाशोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आंसर क्या होगा? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो याद रखना, टेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। किसका है? सुत्त पिटक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिटकों में अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो याद रखना है, 3 पिटक में जो अभिधम्म पिटक है वो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है सभी का सभी। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम ज्ञान की प्राप्ति बोधगया जाने से पहले 6 साल तक त्रिपिटक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रागबोधि। ठीक है, प्रागबोधि याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है अदित पर्याय सुत। आदिपत्रियाय सुत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं संबंधित है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो बुद्ध चरित जो लिखा गया है वो लिखा गया अश्वघोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख मिलता है। तो भिक्षुओं के नियम का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। आंसर होगा विनय पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, स्तूप बनाए गए थे। तो स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यहां से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। क्वेश्चन है कि नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, यानी वृक्ष का नाम पूछा गया था इसमें, तो याद रखेंगे साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाई एवं आंगीय पथ पर आधारित है। तो देखिए याद रखेंगे, बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाई और 8 आंगीय पथ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक
पवित्र धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन रहा था? तो विजयवाड़ा में जुआन जांग चीनी विद्वान रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया बिल्कुल स्टेट याद रखेंगे तो बिहार राज्य इसका उत्तर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिया हुआ है इसमें, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का उपयोग किया था? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग किया है। आंसर इसका पाली है। नेक्स्ट है जातक कथाओं में के जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की और जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व यानी कैमी ईसा पूर्व? तो याद रखेंगे छठी ईसा पूर्व धार्मिक अशांति देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की मां का नाम माया देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का मंदिर स्थित है श्रीलंका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में किस धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी जातक कथाएं दर्शाती है। नेक्स्ट सवाल है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नासिया मंदिर किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान ऋषभ देव को। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है इसे पढ़ेंगे। तो आगे सवाल दिया है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखेंगे जल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना जैन धर्म में इसे निर्वाण कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे का सवाल देखिए, पढ़ेंगे। आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है तो कौन सा सूत्र है इससे संबंधित? तो सूत्र कर्तांग, ये जो लिखा गया है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है वर्धमान महावीर जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर बने थे? तो जैन धर्म के ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव इसका आंसर होगा। चलिए आगे सवाल देखिए। क्वेश्चन दिया है जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है अर्थ गैर अधिकरण है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो आंसर इसका होगा महावीर। ठीक है। उस पवित्र व्यक्ति का नाम क्या है? महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम के वैशाली जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन
महावीर का मूल नाम क्या था ये पूछा गया है, तो याद रखेंगे इनके बचपन का नाम वर्धमान था, मूल नाम वर्धमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे जैन मठ संस्थान को वासादिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वासादिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कैमे जैन तीर्थंकर बना, तो याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर बना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू आपको मिलने वाला है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, तो चलिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध का जो गण था वो शाक्य गण था, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान निम्न में से कहां से प्राप्त किया था? तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान बोध गया से प्राप्त किया था। चलिए आगे सवाल देखिए, 5 है, कहा गया हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? निम्न में से कहां स्थित है? तो आंसर इसका होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, बोधिसत्व की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, विनय और सूत्र पिटक निम्न में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो इसमें महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, देखिए कहा गया त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न संबंधित होता है बौद्ध धर्म से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, कहा गया निम्न में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत दिया हुआ है? तो इसमें असंगत आपका ऑप्शन सी है, जैन धर्म का जो उपनिषद दिया है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू। अब देखिए क्विक एग्जाम रिमाइंडर आपका शुरू होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे, तो आपको इन सभी को बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन। तो पहला आपका जैन धर्म शुरू होता है इसमें। चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब देखिए महावीर से संबंधित प्रश्न। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न आगे दिया है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में क्षत्रिय सरदार सिद्धार्थ के घर में हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को 42वें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक नामक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। मोस्ट वीवीआई प्रश्न सबका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है जैन संगीतियां। तो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय 322 ईसा पूर्व में
पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन समिति में जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया। पहला था श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरा था दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। चलिए अब आते हैं दूसरी जैन सभा के बारे में। देखिए, तो दूसरी जैन सभा का आयोजन कलिंग राज खारवेल के शासनकाल में सुपर्वत विजय चक्र कलिंग उड़ीसा नामक स्थान पर हुआ था। इस सभा में 12 अंगों का संकलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका हेडिंग दिया है तृतीय जैन सभा। तो इसका आयोजन 100 ईस्वी में वेन नदी के किनारे वेनक तटपुरी, ठीक है, वेन तटीपुर नामक स्थान आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य आहर्त वर्ली ने की थी। इस जनसभा को अंगों का विवेचन किया गया है, अंगों का इसमें विवेचन किया गया है। चलिए अब यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़िए। तो बौद्ध धर्म नेपाल का दूसरा बड़ा धर्म है। 2001 की जनगणना के अनुसार नेपाल के 10.74% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म दांत मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत मंदिर याद रखेंगे श्रीलंका में स्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने भारत में धार्मिक अशांति देखी कैमी सती ईसा पूर्व में? तो ये 6ठे ईसा पूर्व में देखा गया। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया, तो उस भाषा का नाम है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है इसमें जातक कथाओं में इनके जन्म और जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के यानी वर्णन मिलता है। त्रिपिटक उपदेश का सबसे पहला संग्रह क्या कहलाता है? तो ये बौद्ध धर्म जो होता है इसका पहला संग्रह है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखेंगे सारनाथ में। नेक्स्ट है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे सवाल है, भारत के किस राज्य में हम कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाओं को पा सकते हैं? तो कार्ले नामक गुफा पा सकते हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, बौद्ध संरचना धमे का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आपके सारनाथ में स्थित है। बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो याद रखेंगे बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, विनय और सूत्र पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। नेक्स्ट दिया है, तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद अशोक द ग्रेट यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। चलिए अब देखते हैं बौद्ध संगीतियां के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में 483 बीसी में किया गया था, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में 383 बीसी में किया गया। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 बीसी में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में प्रथम सदी में किया गया, और पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन उज्जैन में 172 एडी में किया गया। तो ये था बौद्ध परिषद बौद्ध संगीतियां। अब यहाँ से आपका अध्याय 4 शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो में हम एक अध्याय को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अध्याय 4 आपका मौर्य वंश होगा टोटल। तो मौर्य वंश आपको मिलने वाला है अध्याय 4 में नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं रेलवे का, बिहार एसएससी का, बिहार पुलिस दरोगा का, जहां पर जीके जीएस आपका आता है, आप सभी के लिए मोस्ट वीवीआई ये आपका सीरीज चल रहा है। आप लोग नियमित रूप से इस वीडियो को पूरा करने का प्रयास करिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक अध्याय का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मौर्य वंश का टोटल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा।